बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी कहानी क़यामत आने का हाल और उसकी निशानियाँ हैं। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, ज़मीन, आसमान और जो कुछ उनमें है सब ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। ख़सफ़ यानी 3 जगह आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म दीन उठ जाएगा यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। जहालत की कसरत होगी, शराब और ज़िना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ के जैसे गधा झूड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज़्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। नहर फुरात अपने ख़जाने खोल देगी और वो सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मेल जोल रहेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। अगलों पर लोग लानतें करेंगे, उनको बुरा कहेंगे। बदकार और नाअहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील लोग जिनके तन को कपड़ा ना मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर उतर आएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त में बरकत ना होगी। यहाँ तक कि साल मिसले महीना के और महीना मिसले हफ्ता के और हफ्ता मिसले दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। कोड़े की नोक जूते का तस्मा बोलेगा। जो कुछ घर में हुआ बताएगा, बल्कि आदमी की रान उसे खबर देगी। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। इलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके, जैसे मुसलमा कज़ाब, तलीहा बिन खौलीद, असवद अंसी, सज्जाह, मिर्ज़ा अली मोहम्मद बाप, मिर्ज़ा अली हुसैन बहा अल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वग़ैरह और जो बाकी हैं ज़रूर होंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर चीज़ें क़ुर्ब क़यामत की अलामत हैं। जब तुम देखो कि लोग नमाज़ें गारत करने लगें, यानी नमाज़ों का एहतमाम रुखसत हो जाएगा। अमानत ज़ाय करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें ख़यानत करने लगेंगे। सूद खाने लगेंगे। झूठ को हिलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फ़न और हुनर बन जाएगा। मामूली सी बातों पर खून रेज़ी करेंगे और ज़रा सी बात पर दूसरों की जान ले लेंगे। ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। क़ता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी। इंसाफ नायाब हो जाएगा। झूठ सच बन जाएगा। लिबास रेशम का पहनाया जाएगा। जुल्म आम हो जाएगा। तलाक़ों की कसरत होगी। नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत जिसका पहले से पता नहीं होगा। अमानतदार को ख़ाइन समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि ये ख़यानती है। झूठे इंसान को सच्चा समझा जाएगा। सच्चे इंसान को झूठा समझा जाएगा। तोहमतदारी आम होगी, यानी लोग दूसरों पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। लोग औलाद की ख्वाहिश करने की बजाय औलाद से कराहत महसूस करेंगे, यानी लोग ये दुआ करने लगेंगे कि औलाद ना हो।
कमीने लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे, शरीफों का नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, अमीन ख़यानत करने लगेंगे, सरदार जुल्म में पेशा होंगे, आलम और कारी बदकार होंगे, यानी आलम भी हैं और हर वक्त कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं और मगर बद किरदार हैं। लोग जानवरों की खालों के लिबास पहनेंगे, लोग जानवरों की खालों से बने आला दर्जे के लिबास पहनेंगे, लेकिन उनके दिल मुर्दार से भी ज़्यादा बदबूदार होंगे और अलवे से भी ज़्यादा कड़वे होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग पड़ जाएगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उस पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनेंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराबें पी जाएंगी, शरई सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मजहब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। मर्द औरतों की निशानी करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे, औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। खैर अल्लाह की कसमें खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह या अल्लाह के सिद्क़ को खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों को कसम खाना हराम है। मुसलमान भी बग़ैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा, हालांकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम कहो और जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ा जाएगा, यानी शरई इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पढ़ा जाएगा। आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। माले गनीमत को ज़ाती जागीर समझा जाएगा, अमानत को लूट का माल समझा जाएगा, ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। सबसे रजील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा। आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा और अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। दोस्त को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेंगे, शौहर बीवी की इताअत करेंगे। बदकारों की आवाज़ें मस्जिद से बुलंद होंगी, गाने वाली औरतों की ताज़ीम और तकरीम की जाएगी, गाने बजाने और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। शराबें पी जाएंगी, जुल्म को फ़ख्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फ़रोख्त होगा, पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। कुरान करीम नगमा सराय का ज़रिया बन जाएगा, यानी मौसीकी की आवाज़ में तिलावत की जाएगी, दरिंदों की खाल के मोज़े बनाए जाएंगे। उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लान तान करेंगे, यानी तनकीद करेंगे। सुर्ख आंधियाँ तुम पर अल्लाह की तरफ से आएंगी, ज़लज़ले आएंगी, लोगों की सूरतें बदल जाएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे या अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाएगा।